तो इस बात पर दुआन लूसी से फ्लर्ट करने लगता है और बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ऐसी फ़ोटो अपनी बॉडी की तुम्हें HD वर्जन में भी क्लिक करके दे सकता हूँ। तो तब लूसी शर्मा जाती है और उसे मना कर देती है। यहाँ पर दुआन से बात करने के बाद लूसी के पास उसके भाई का मैसेज आता है जो उसे बर्थडे विश कर रहा होता है और उसे कुछ पैसे भी भेजता है। तो तब लूसी अपने भाई को बता देती है कि मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ, इसलिए उसके साथ लव रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, जो कि एज में मुझसे थोड़ा बड़ा है। तो ये सब सुनकर सांग्यान उसे सीधा मना कर देता है कि अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम किसी को भी डेट नहीं कर सकती हो। तो लूसी पूछती है कि भला ये कौन सी बात है, यानी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं किसी को भी डेट नहीं कर सकती। लेकिन सांग्यान यहाँ पर सीधा मना ही कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, अगर उसने किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट सीन में लूसी दुआन का दिया हुआ ब्रेसलेट देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि तभी रोज़ उससे पूछने लगी कि तुम दुआन को कब हाँ बोलने वाली हो। तो इस पर लूसी बोलती है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, और फिर वो कुछ सोचने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी जब अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में थी तो तब दुआन उससे कल मिलने के लिए पूछता है। तो लूसी खुशी से बस हाँ बोलने वाली ही थी कि तभी उसके फ्रेंड्स उसे मना कर देती है ताकि दुआन लूसी को ईजी ना समझे। तो तब दुआन उससे पूछने लगा कि तो फिर हम परसों मिल सकते हैं, लेकिन लूसी ने तब भी फ्रेंड्स के बोलने पर उसे मना कर दिया, जिस वजह से दुआन परेशान हो जाता है कि आखिर ये बार बार मना क्यों कर रही है। इसलिए उसने अपने दोस्तों से भी पूछा कि लड़की अचानक बदल क्यों जाती है। लेकिन जब वो वापस तीसरी बार लूसी से मिलने के लिए पूछता है, यानी तीसरे दिन, तो तब रोज बोलती है कि हाँ अब तुम हाँ बोल दो, क्योंकि उसने तुमसे थर्ड टाइम पूछा है, यानी ये सच में तुम्हें पसंद करता है और मिलने के लिए भी पागल है। तो तब लूसी हाँ बोल देती है, जिसे देखकर दुआन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डेट वाला दिन होता है और लूसी दुआन से मिलने जा रही होती है और उसके फ्रेंड्स घूमने जा रही होती है। लेकिन दुआन बोलता है कि सॉरी मैं आज नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तो तब फिर लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाती है। फिर जब नेक्स्ट सीन में वो फिर से दुआन से मिलने के लिए रेडी होकर जाती है तो तब भी दुआन उसे मिलने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसे सिर्फ वही ठीक कर सकता था। तो तब एक बार फिर से लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। लेकिन जब अगले दिन लूसी के फ्रेंड्स रात में बाहर से घूम कर आई तो तब लूसी को आज भी घर में देखकर वो शॉक हो गई, इसलिए वो सब बोलने लगी कि अब ये मत कहना कि आज भी दुआन ने मिलने से मना कर दिया। तो तब लूसी उन्हें बताती है कि हाँ ऐसा ही है, यानी वो आज फिर से किसी ज़रूरी काम में फंस गया था। तो तब रोज़ बोलती है कि ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, एक नंबर के झूठे, लेकिन तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा ना। तो तब लूसी बोलती है नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूँगी। लेकिन वो तभी अपने टॉय को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। लूसी को पहली बार इतने गुस्से में देखकर उसके फ्रेंड्स भी डर जाती है। और वही दूसरी तरफ दुआन, जो कि सच में काम में बिजी था, लेकिन आज वो सब चीज़ों को कंप्लीट करके वो फ्री हो चुका होता है, इसलिए वो लूसी से अगले दिन मिलने की डेट फिक्स कर लेता है। लेकिन इस बार भी ऐसा ही होता है, यानी लास्ट टाइम पर दुआन मिलने से मना कर देता है। इस वजह से लूसी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि आखिर दुआन ऐसा कर क्यों रहा है। तो तब लूसी की फ्रेंड्स उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। और वही हम दुआन को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि उसके फादर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर को ऐसी कंडीशन में रहे पूरे 10 साल हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें अब उनका ऑपरेशन करना ही होगा ताकि उनके लंग्स की प्रॉब्लम ठीक की जा सके। तो तब दुआन ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने फादर के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया। जिसके बाद वो पास्ट की बातें सोचने लगा, जहाँ पर बाहर स्नोफॉल हो रही थी। इसलिए दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसकी मॉम ने उसकी पसंद का खाना भी बनाया था। लेकिन यहाँ पर दुआन को अपने फादर का इंतज़ार था कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। कि तभी दुआन के फादर भी घर वापस आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं और बताते हैं कि मैंने नशे की हालत में गलती से किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, जो कि अभी तक मर चुका होगा। मुझे किसी ने वहाँ पर नहीं देखा, इसलिए मैं भागकर घर वापस आ गया, वरना पुलिस मुझे पकड़ लेती। तो दुआन की मॉम डांटने लगती है कि तुम ड्रिंक करके ड्राइविंग कैसे कर सकते हो। तभी दुआन पुलिस को कॉल करने लग जाता है, जिसे उसके फादर रोक रहे होते हैं। दुआन का कहना था कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें पुलिस को सब बताना चाहिए ताकि उस आदमी की जान बच सके जिसका आपने एक्सीडेंट किया है। लेकिन उसके फादर उसे रोक ही रहे थे। लेकिन तब भी दुआन ने पुलिस को पूरी बात बता दी, जिस वजह से दुआन के फादर ऊपर से नीचे गिर गए। तो तब ये सब देखकर दुआन बहुत बड़े सदमे में चला गया था। दुआन के फादर के ऊपर बहुत सारा कर्ज था, इसलिए दुआन और उसकी मॉम ने बहुत मेहनत की कर्ज पूरा करने की। इसलिए दुआन बोलता भी है कि मॉम मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, बल्कि फुल टाइम जॉब करूंगा ताकि मैं सभी कर्ज उतार सकूं। लेकिन दुआन की मॉम ने उसे कसम दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम
तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। कि तभी टेंशन के चलते दुआन की मॉम को काफ़ी बड़ी बीमारी हुई, जिस वजह से दुआन और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा और फिर एक दिन दुआन की मॉम की भी डेथ हो गई। इसलिए दुआन ये सब बातें सोचकर काफ़ी उदास होता है, क्योंकि उसने पहले से ही सिर्फ दुख ही देखे हैं और अपने छोटी उम्र से ही सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया है।